हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है सप्लाई। और सप्लाई के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको सप्लाई फंक्शन के बारे में बताया था, इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं सप्लाई शेड्यूल को। सप्लाई शेड्यूल बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है। सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल मतलब समझते हो ना, किसी चीज़ का शेड्यूल बनाना। जैसे आप अपने पढ़ने का, अपने पूरी जो दिनचर्या है उसका शेड्यूल बनाते होंगे, वैसे कि वैसे सप्लाई का शेड्यूल है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही है उस पर हम कितना सप्लाई करेंगे, अगर वो प्राइस कम हो जाएगी तो कितना सप्लाई करेंगे, अगर वो प्राइस बढ़ रही है तो कितना सप्लाई करेंगे, है ना। तो मार्केट में जो प्राइस चेंज होती है वो अलग अलग प्राइस पे हम कितनी कितनी सप्लाई करेंगे वो हमें सप्लाई शेड्यूल बताता है। तो सप्लाई शेड्यूल कुछ भी नहीं है, सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। एक टेबुलर स्टेटमेंट है जो हमें शो करता है अलग अलग क्वांटिटी किसी एक कमोडिटी की या किसी एक प्रोडक्ट की, जिसको हम सप्लाई करेंगे अलग अलग लेवल की प्राइस पर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर जो मार्केट में प्राइस चल रही है किसी कमोडिटी की, किसी प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस के हिसाब से अलग अलग प्राइस पर हम कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेंगे वो हमें जहां दिखाया जाता है उसको बोलते हैं सप्लाई शेड्यूल। जैसे सप्लाई फंक्शन दो तरह के होते थे, वैसे कि वैसे सप्लाई शेड्यूल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल और एक होता है मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई जो शेड्यूल है ये हमें बताता है कोई एक फर्म अलग अलग प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगी, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल हमें यह बताता है कि मार्केट की सारी फर्म्स मिलाकर अलग अलग प्राइस पर कितना कितना सप्लाई करेगी, कितनी क्वांटिटी सप्लाई करेगी किसी एक प्रोडक्ट की, तो वो पूरी मार्केट की फर्म मिला के करती है, तो वो मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर हमें बताया जाता है। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर अब आगे आपको अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल यहाँ पर दे रखा है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल आप देख रहे हैं कैसा है, देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रेफर्ड अ टेबुलर स्टेटमेंट। ये एक टेबल फॉर्म में स्टेटमेंट दिया हुआ है जो शो कर रहा है वेरियस क्वांटिटीज। ये देखिए ये रही क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी है ना, किसकी है, क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड्स एक्स। कोई गुड्स एक्स है ना, कोई भी गुड्स एक्स मान लो, उसकी यूनिट्स दे रखी है, 5 यूनिट सप्लाई करेंगे, 10 करेंगे, 15 करेंगे, 20 करेंगे या 25 करेंगे। तो अलग अलग लेवल की जो है सप्लाई आपको दे रखी है ऑन विलिंग टू सेल एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइस, है ना। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन प्राइस के साथ में दे रखा है। अगर इसको अच्छे से समझे तो ये से देखिए, जो हमें सप्लाई शेड्यूल होता है वो क्या बताता है कि कोई एक फर्म 5 यूनिट सप्लाई करती है किसी एक प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मान लिया हमने एक्स, तो एक्स प्रोडक्ट की कितनी यूनिट सप्लाई करती है, 5। कब, जब उस प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस 1 रुपये होती है। ओके, वो अगर मार्केट में प्राइस उसकी बढ़कर 2 रुपये हो जाए तो सप्लाई भी बढ़ा के कितनी कर दी, 10। अब 10 यूनिट सप्लाई करेंगे। अगर प्राइस बढ़ जाए 3 तो 15, अगर प्राइस बढ़ के हो जाए 4 रुपये तो 20 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे, अगर प्राइस बढ़ के 5 रुपये हो जाए तो 25 क्वांटिटी सप्लाई करेंगे गुड्स एक्स की। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ाते रहते हैं, और अगर प्राइस कम होने लग जाए तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये केवल एक फर्म का डेटा दे रखा है, किसी एक फर्म, ओनली वन फर्म जो है एक प्रोडक्ट को सप्लाई करती है अलग अलग लेवल की प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी में। ये हमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कर्व में बताया गया है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए ये है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर क्या होता है, एक फर्म नहीं होती है मार्केट के अंदर, जितनी भी फर्म है जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट को अगर सप्लाई कर रही है, कोई एक प्रोडक्ट को सारी फर्म्स मिला करके, तो वो कितना सप्लाई कर रही है किस प्राइस पर, तो ये हमें मार्केट सप्लाई शेड्यूल के अंदर बताया जाता है। बट यहाँ पर हम समझने के लिए मान रहे हैं कि पूरे मार्केट के अंदर केवल 2 फर्म ही है, ये है S1, SA और SB। तो 2 फर्म ही है, ओनली 2 फर्म ही है जो किसी एक प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। ऐसा समझने के हिसाब से ज़्यादा हो सकती है फर्म, लेकिन इस एग्जाम्पल में 2 फर्म ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर प्राइस है 1 रुपीज़ तो SA फर्म कितना सप्लाई कर रही है, 5, और SB फर्म कितना सप्लाई कर रही है, 10। टोटल मार्केट में सप्लाई कितनी हो रही है, 15। तो कहने का मतलब 1 रुपये प्राइस पर 15 क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं हम किसी प्रोडक्ट की। 2 रुपये प्राइस पर इन दोनों का मिला के हम कितना कर रहे हैं, 30। 3 रुपये प्राइस पर टोटल इन दोनों फर्म की सप्लाई मिलाकर 40 क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं। 4 रुपये पर हम 55 कर रहे हैं, 5 रुपये पर हम 65 कर रहे हैं। तो सारी फर्म की सप्लाई मिला करके, और इंडिविजुअल में केवल एक फर्म की सप्लाई को देखा जाता है। तो ये हो गया आपके सप्लाई शेड्यूल, जो कि बिल्कुल ईजी था। अब यहाँ हम समझते हैं सप्लाई कर्व।
सप्लाई कर्व जो है वो फुली डिपेंड करते हैं सप्लाई शेड्यूल के ऊपर। तो कर्व भी दो बनेंगे, जैसे सप्लाई शेड्यूल दो थे ना, एक था इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, तो उसकी हेल्प से हम बनाएंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाएंगे। और जो आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसकी हेल्प से हम बनाएंगे मार्केट सप्लाई कर्व। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बनाते हैं। देखो तो कैसे बनता है कर्व, बिल्कुल ईजी है, देखिए आप यहाँ पर हम बना देते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। एक साइड में आप लिख दीजिए प्राइस और एक साइड में आप अपनी जो कमोडिटी है उसको लिख दीजिए, ठीक है। ये कमोडिटी की जो क्वांटिटी है ना वो, और ये कमोडिटी की क्या है, प्राइस। तो ये हो गई प्राइस, और वो एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी नीचे लिखनी है और प्राइस यहाँ लिखनी है। एक हो गया आपका एक्स एक्सिस और एक हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर प्राइस है 1 2 3 4 5, ठीक है, और क्वांटिटी कितनी थी 5 10 15 20 25, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखो यहाँ पर जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है उसकी हेल्प से ही हम क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की हेल्प से, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जब प्राइस थी 1 तो सप्लाई कितना कर रहे थे 5, तो यहाँ कर्व आ रहा है। जब प्राइस हुई 2 तो सप्लाई कितना कर रहे थे 10, तो यहाँ सप्लाई, जब प्राइस हुई 3 रुपये तो सप्लाई करने लग गए हम 15। जब प्राइस हो गई 4 रुपये तो हम सप्लाई करने लग गए 20, और जब प्राइस हो गई 5 रुपये तो सप्लाई करने लग गई हम 25। तो अब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपका सप्लाई कर्व ऊपर की ओर जाता हुआ दिखता है। ये आ गया आपका सप्लाई कर्व। ओके, ऐसे कैसे सेम सप्लाई कर्व बनेगा किसमें, ये तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था, ऐसे कैसे सेम बन जाएगा आपका मार्केट सप्लाई कर्व। ये देखिए यहाँ इधर, लेकिन मार्केट सप्लाई कर्व में एक बार हम देख लेते हैं। प्राइस तो ही है, क्वांटिटी कितनी है 15 30 फिर 40 55 65, ओनली इंडिविजुअली नहीं देखनी है, ओवरऑल मार्केट की सप्लाई देखनी है। तो 15 30 40 55 65, तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 1 2 3 4 5, ये हो गई आपकी प्राइस। इधर लिख देंगे हम क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी थी 15 फिर 30 फिर 40 55 और कितनी थी 65, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पे हो रहा है 1, फिर यहाँ पे, फिर 3 प्राइस पे 40, 4 प्राइस पे 55 और 5 प्राइस पे 65। तो ये भी कर्व कुछ ऐसे बनेगा। तो ये भी सप्लाई कर्व है, लेकिन ये किसका है, मार्केट का सप्लाई कर्व है, और वो किसका था, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था। तो बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।